मॉडिफाई पैनल में दी गई कमांड्स में नेक्स्ट कमांड जो हम यहाँ करेंगे वो हमारे पास है यहाँ पे रोटेट के रूप में। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से रोटेट कर सकते हैं रोटेट कमांड का प्रयोग करते हुए, जैसे हमारे पास यहाँ पे रोटेट कमांड दी गई है। अब यहाँ यदि आप देखें इस कमांड के एग्जाम्पल में, यदि आप देखें यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो कि हॉरिजॉन्टल अवेलेबल है उसको रोटेट करके वर्टिकली प्लेस किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं हम इस कमांड का किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट दिया गया है जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से रोटेट कमांड को क्लिक कर लेता हूँ। आपको सबसे पहले बेस पॉइंट बताना है तो बेस पॉइंट यहाँ पे मैं क्लिक करके बता देता हूँ। फाइनली अब आप देखें मूव करते हुए आसानी से आप अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रोटेट कर सकते हैं। यहाँ रोटेट करते समय आप क्रॉस हेयर के साथ रोटेशनल साइन भी देख सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से आसानी से आप इसको रोटेट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल पर। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो आपने उसे रोटेट कर लिया है। मैं फिर से Ctrl Z कर देता हूँ और इसी ऑब्जेक्ट को दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से रोटेट कमांड। बेस पॉइंट अब की बार मैं थोड़ा सा दूर बताता हूँ। अब आप देखें अपने ऑब्जेक्ट को बेस पॉइंट दूर बताने की वजह से आप कितनी आसानी से दूसरी तरफ उसको रोटेट करके ला सकते हैं या कहीं दूसरी तरफ उसे आप रोटेशन में डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ इसको रोटेट कर दिया है। तो ये सबसे पहला और बेसिक यूज है रोटेट का, जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट से हटा के दूसरी जगह रोटेशन में डाल सकते हैं। रोटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक रहता है हमारे पास यहाँ नीचे की तरफ पोलर ट्रैकिंग के साथ। आप यदि यहाँ पे इस पोलर ट्रैकिंग को ऑन कर लें और साइड पे दिए हुए बटन से पोलर ट्रैकिंग रेफरेंस को ऑन कर लें, जैसे मैं चाहता हूँ 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इसके पश्चात 75 और फिर 90 डिग्री की जानकारी मुझे दी जाए जब भी मैं इसको रोटेट करूँ ऑब्जेक्ट को। इसी तरह से आप अलग अलग एंगल का चुनाव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 15, 30, 45, 60 वाले एंगल्स को चुना है और पोलर ट्रैकिंग को मैंने यहाँ से ऑन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, रोटेट कमांड पे जाता हूँ, बेस पॉइंट डिफाइन करता हूँ जहाँ से मुझे ये रोटेट करना है। अब आप देखें यहाँ पे जैसे ही 15 डिग्री मेरे पास अवेलेबल होता है रोटेशन में, उसका रेफरेंस दिया जाता है। इसी तरह से 30 डिग्री, 45, 60, 15 के डिफरेंस पे मैं आसानी से अपने रोटेशन को वर्कआउट कर सकता हूँ। देख सकता हूँ कि इस वक्त मेरा ऑब्जेक्ट कौन सी डिग्री पे रोटेट हो रहा है, जैसे 90। मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ तो मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है वो 90 डिग्री पे प्लेस हो गया है। यहाँ पे मैं Ctrl Z करके इसे वापस ले आता हूँ। इसके साथ ही मैं यहाँ रोटेशन करते समय कॉपी भी आसानी से क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट को, पहले रोटेशन को क्लिक करता हूँ, स्पेसिफाई कर देता हूँ बेस पॉइंट को। अब आप यदि कमांड लाइन पे देखें तो नीचे कॉपी और रेफरेंस कमांड दी हुई है। मैं इसे कॉपी पे क्लिक कर देता हूँ। कॉपी पे क्लिक करते हुए देखिए मेरे पास वो रोटेशनल ऑप्शन अभी ऑन है और यहाँ पे मैं 45 डिग्री पे लाकर इसे क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुके हैं, एक जो मेरे पास पहला ऑब्जेक्ट है और अब एक दूसरा ऑब्जेक्ट जो मैंने 45 डिग्री पे क्रिएट किया है। तो इस तरह से आसानी से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते समय कॉपी भी कर सकता हूँ। रोटेशन कमांड का प्रयोग करते हुए मैं आसानी से एंगल्स की कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे रेफरेंस कमांड का प्रयोग करना होता है। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं रोटेट कमांड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे सबसे पहले बेस पॉइंट डिफाइन कर देता हूँ। वैसे तो नॉर्मली मैं मूव कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ, लेकिन नीचे की तरफ एक कमांड आपके पास अवेलेबल है रेफरेंस के रूप में कमांड लाइन में। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले आपको जो बेस पॉइंट रेफरेंस है वो बतानी है, जो कि अभी मेरे पास 0 डिग्री है। मैं एंटर कर देता हूँ इसे 0 पे। आप देखें यहाँ पे मेरे पास एंटर कर दिया मैंने इसको। अब नया एंगल मुझे डिफाइन करना है, वो एंगल मैं यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ 60 डिग्री। एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे 0 डिग्री से 60 डिग्री पे मूव कर गया है मेरा वो ऑब्जेक्ट। तो आसानी से मैथमेटिकली मैंने कैलकुलेट करके किसी भी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर एंगल पे मूव कर लिया है। मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है एंगल 0 डिग्री, परंतु यदि आपका एंगल अलग जगह पे है तो आप उसको वही डिफाइन करें। नया एंगल जब आप डिफाइन करेंगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस ऑटोकैड खुद कैलकुलेट करेगा और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उस पर्टिकुलर स्थान पर प्लेस करेगा रोटेशन करते हुए। तो इस प्रकार हम रोटेट कमांड का प्रयोग कर सकते हैं आसानी से रेफरेंस के साथ। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो कमांड लाइन से भी रोटेट कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। कमांड लाइन से रोटेट का प्रयोग करने के लिए मुझे यहाँ पे RO टाइप करना है। आप देखेंगे रोटेट कमांड यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। मैं क्लिक कर देता हूँ इसको। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देता हूँ और फाइनली बेस पॉइंट बताते हुए आसानी से मैं उस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकता हूँ। इस प्रकार मैंने आसानी से अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर दिया है। तो इस प्रकार हमने इस सेशन में देखा रोटेट कमांड को किस प्रकार हम अलग अलग तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मॉडिफाई पैनल से कमांड के द्वारा, और उसके अतिरिक्त हमने उसकी रेफरेंस और कॉपी कमांड को भी साथ में देखा। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार हम मिरर कमांड का प्रयोग कर सकते हैं और हम आसानी से मिरर कमांड का प्रयोग करते हुए
टिपिकल ऑब्जेक्ट्स को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम देखेंगे आने वाले सेशंस में बाकी सभी मॉडिफाई कमांड्स को। धन्यवाद।